Hello everyone, my name is Deepak Kumar and I am currently pursuing a vocational diploma in information technology from DI Technical College Agra. Today I am here to present on a very important and interesting topic, solid principle of object oriented programming. Through this presentation I will explain how it works and how the benefits of solid principle. So let's begin. What is solid? Solid है क्या? Solid is a mnemonics device for five design principles of object-oriented programs in OOPS that result in readable, adaptable and scalable code. सीधी सी बात है, सॉलिड का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो जो हमारा कोड है, जो हम कोड लिखेंगे वो रीडेबल हो, अडेप्टेबल हो एंड स्केलेबल हो. द फाइव प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड्स आर, सबसे पहला है एस. एस इज रेफर्स फॉर सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स एंड सेकंड वन ओ. ओ ओ फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल. थर्ड वन इज लिस्कोव substitution principle. Fourth one, interface segregation principle. Fifth one, dependency inversion principle. Next one, single responsibility principle. सबसे पहला आता है सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी. आइए इसके बारे में जानते हैं. अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज. एक हमारे पास एक क्लास होगी जिसके पास एक रीज़न होना चाहिए चेंज होने के लिए. एवरी क्लास शुड हैव अ सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अ सिंगल जॉब और सिंगल पर्पज़. हर एक क्लास का एक काम होना चाहिए. हर एक क्लास का सिर्फ एक काम होना चाहिए. मतलब कोई भी क्लास एक ही एक ही टाइम पर एक ही काम करे. एक ही टाइम पर एक ही काम करे. एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर डेवलपर team consists of front-end design to design. The tester does testing and back-end developer take care of back-end development. Here everyone has a single job or responsibility. सीधी सी बात है, जैसे कोई फाइल पढ़ना किसी को फाइल पढ़नी है तो बस वो फाइल ही पढ़े. अगर किसी को लॉगिन करना है तो वो लॉगिन ही करे. दो अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्लासेस ही बनानी पड़ेंगी. आर यू अंडरस्टैंड? डिड यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नेक्स्ट वन. ये हो गया इसके मोटिवेशंस, जो कि ये सबसे पहला है मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, पैरेलल डेवलपमेंट, लूज कपलिंग एंड हाउ. ये होता कैसे है? सिंगल फाइल्स. सिंगल फाइल के अंदर ही सिंगल क्लास होगी, अदरवाइज नहीं. क्योंकि एक क्लास एक ही काम करेगी, दूसरी दूसरा काम करेगी, तीसरी तीसरा काम करेगी. ऐसे ही सिंगल फाइल सिंगल क्लास काम करेगी. द क्लास फंक्शन इटसेल्फ शुड ओनली परफॉर्म वन टास्क. क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, एक क्लास एक ही काम करेगी, सिर्फ एक ही काम करेगी. ओके, ये एक कोड है जो मैंने दिया है, जिसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं. प्रॉब्लमेटिक कोड्स हैं ये इधर कोड दिया है मैंने. पब्लिक क्लास रजिस्टर सर्विस के नाम से क्लास दी है, फिर उसके बाद ये सब दिया है, आप पढ़ सकते हैं. फिर एसक्यूएल कनेक्शन भी करा है. ये रहा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रजिस्टर डिवाइस, रजिस्टर सर्विस लेनी है, एक यूज़र रिपोजिटरी लेनी है, एक ईमेल सर्विस लेनी है. नेक्स्ट, अब आते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल पे. ओपन क्लोज प्रिंसिपल होता क्या है? सॉफ्टवेयर एंटिटीज, क्लासेस, मॉड्यूल्स, फंक्शन etc शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर modification, which means you should be able to extend the class behavior without modifying it. इसका सीधा सा मतलब ये है, कोड को नया जोड़ने के लिए खुला रखो. यानी कि जो भी हमारा कोड है उसमें कुछ भी चीज़ें ऐड करनी है तो उसको खुला रखो, लेकिन पुराने को बदलने के लिए या मॉडिफाइंग करने के लिए कोई भी छेड़छाड़ ना करनी है. मतलब जब कुछ नया फीचर ऐड करना है हमें, सीधी सी बात है, अगर हमें कुछ ऐड करना है तो एक क्लास बना लो, पुराने वाले में छेड़छाड़ मत करो. दैट इज़ ओपन क्लोज प्रिंसिपल. जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दे रखे हैं. एक डेवलपर को नीड है एक अपडेट देने की फॉर अ लाइब्रेरी और अ फ्रेमवर्क. एक फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के लिए कह सकते हैं. एक डेवलपर बी चाहता है वांट सम मॉडिफिकेशन और ऐड सम फीचर ऑन दैट. लाइब्रेरी में कुछ मॉडिफिकेशन चाहता है जो हो जाए. देन डेवलपर बी इज़ अलाउड टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग क्लास क्रिएटेड बाय डेवलपर ए. डेवलपर ए के द्वारा जो भी क्लास में मतलब चीज़ें क्रिएटेड करी गई थी वो भी अलाउ कर रहा है एक्सटेंड करने के लिए, विच इज़ एक्सटेंशन.
Developer B is not supposed to modifying the class directly. Developer B बिना सपोज करे उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए क्लोज है वो। ये उसके मोटिवेशंस, मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग कोड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस चेंज रिक्वायरमेंट। जो भी हम चेंज कर रहे हैं बिजनेस में, कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कुछ चीज़ें, तो उसकी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कम इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोड है, लाइन ऑफ कोड है, वो पहले से ही लिखे हुए हैं। रिड्यूस टेस्टिंग फॉर एग्जिस्टिंग कोड, जो हमारा पहले से कोड लिखा हुआ है उसकी जो टेस्टिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी। राइट न्यू फंक्शनलिटी विदाउट अल्टरनेटिंग एग्जिस्टिंग कोड्स, लूज कपलिंग। और ये कैसे होता है? बाय इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्ट्स। ये वही ऊप्स के कुछ कॉन्सेप्ट। अब ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, एरिया कैलकुलेटर डज नॉट, इट हैंडल्स ओनली रेक्टेंगल। जैसा कि आप देख सकते हैं एरिया कैलकुलेटर के नाम से एक किताब है, सॉरी क्लास है, उसको आप चेक करिए और प्रॉब्लम का आंसर देखिए। सुनिए, ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये होगा यूजिंग एब्स्ट्रैक्शंस। यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन क्लास शेप एनी एरिया कैन बी मैनेज्ड। होपफुली आप समझ रहे होंगे वॉट एवर आई ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग यू। अब आते हैं लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। डिराइव्ड और चाइल्ड क्लासेस मस्ट बी सब्स्टिट्यूशनेबल फॉर देयर बेस और पेरेंट क्लास। इसका सीधा सा मतलब ये है, चाइल्ड क्लास पेरेंट की जगह काम कर सके बिना कुछ गड़बड़ किए। ये जो हमारी चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के बदले काम कर सके बिना किसी बदले हुए। मतलब जो भी बेटा, जो भी मतलब सब क्लास है, क्लास से उम्मीद की जा सके वही सब क्लास से भी होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। सीधी सी बात ये है, जो बेटा क्लास से उम्मीद की जाती है वही सब क्लास से भी की जानी चाहिए। सीधी सी बात ये है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई ट्राई टू? ठीक है, ओके। तो विच मीन्स एनी क्लास दैट इज चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट्स शुड बी यूजेबल इन प्लेस ऑफ इट्स पेरेंट्स विदाउट एनी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। वही जो मैं आपसे कह रहा था वही चीज़ें यहाँ। Motivations: if S is subtype of T, S एक subtype of T है, then object of type T should be replaced with the object of type S। जो T जो रिप्लेस हो जाएगा S की जगह पे। नो टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड सो दैट कोड बेस मेंटेलिटी इज ईजियर। नो टाइप कास्टिंग है, सो कोड बेस जो हमारी कोड बेस की जो मेंटेलिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। विदाउट LSP एवरी टाइम वी add or modify a subclass and consequently to change multiple places, this is difficult to prompt. LSP is refers for Liskov substitution principle। आगे बढ़ते हैं। It needs to create generic base class with inheritance, polymorphisms and abstractions. LSP can accomplish। लिस्बोक सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का एक प्रॉब्लमेटिक कोड है जो मैंने दे रखा है। ऑरेंज क्लास इज ब्रेकिंग बेस क्लास बिहेवियर। तो हमारी ऑरेंज क्लास है वो बेस क्लास बिहेवियर का चेंज कर रही है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हियर इज द सॉल्यूशन। बेस्ड ऑन generic base class fruit, both orange and apple implement it. Parents class behavior is not changed. So as I say, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ये है क्या, ये भी जानते हैं। ये डू नॉट फोर्स एनी क्लाइंट टू इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस विच इज़ इररिलेवेंट टू दैम, विच मीन्स मैनी क्लाइंट्स स्पेसिफिक इंटरफेसेस आर बेटर देन वन जनरल पर्पजेज इंटरफेस। इस इट मीन्स इसका मतलब ये है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, वन लाइन में। इंटरफेस क्लास में, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल में ये चीज़ होती है, एक क्लास है, एक क्लास को सिर्फ वही काम सौंपा जाए जो उसे करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक बड़ा इंटरफेस बनाकर सब कुछ ठूंसने से अच्छा है कि छोटे छोटे इंटरफेस बनाओ जिससे क्लास को सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही करनी पड़ें। इट मीन्स इसमें
चीज़ें बस वही करनी है जो चीज़ें करने को कहा जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, वर्कर इंटरफेस से अगर वर्क और ईट दोनों ही हैं तो उसे दोनों हिस्सों में बांट दो, एक वर्केबल और दूसरा ईटेबल, देन चीज़ें आसान हो जाएंगी। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ये होता कैसे है? एनी unused part of the method should be removed or split into a separate method into interfaces. Client implement interfaces as per their demand. वही जो मैं कह रहा था, जो भी हमारा क्लाइंट है जिसकी जैसे डिमांड है वो वैसे वैसे चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए। ये प्रॉब्लमेटिक कोड है विच वायलेट्स ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप चेक कर सकते हैं। ये रहा एक प्रॉब्लमेटिक कोड, ये है उसकी कुछ चीज़ें, ये है सॉल्यूशन इसका। इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम अबाउट, आप पढ़ सकते हैं। इंटरफेस एग्रीगेशन सॉल्विंग, ये भी आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा। अब आते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। द रूल स्टेट दैट वन शुड डिपेंड अपॉन एब्स्ट्रैक्शन बट नॉट कॉन्क्रेशन। ऊंचे लेवल का कोड सीधे निचले लेवल पर डिपेंड ना करें, दोनों किसी इंटरफेस पर डिपेंड करें, दोनों ही कोड किसी ना किसी इंटरफेस पे डिपेंड करें। इससे नीचे लूजली कनेक्टेड होती हैं और बाद में उन्हें बदलना आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसके मोटिवेशन तो अभी पढ़ेंगे लेकिन एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक रिपोर्ट जनरेटर के सीधे PDF प्रिंटर से ना जोड़ो, दोनों को एक इंटरफेस आई प्रिंटर से जोड़ दो तो काम हो जाएगा। एक हमारा रिपोर्ट जनरेटर के नीचे एक क्लास है, रिपोर्ट जनरेटर को सीधे PDF प्रिंटर से ना जोड़ो, जो कि एक PDF प्रिंटर के नाम से क्लास होगी उससे ना जोड़ो, दोनों को एक ही इंटरफेस जो कि आई प्रिंटर है उससे जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। मोटिवेशन अब पढ़ते हैं। हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, इंस्टेड बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। ये काम कैसे करता है? क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर फॉर द लोअर लेवल क्लास, वही जो मैंने आपको बताया, निचले लेवल के जो क्लासेस हैं हमारी उसको एब्स्ट्रैक्शन लेवल से क्रिएट करिए। DIP decoupled हाई एंड लो लेवल कंपोनेंट एंड इंस्टेड ऑफ कनेक्ट बोथ टू एब्स्ट्रैक्शन। एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। When the store asks us to enable customers to add DVD to their shelves, एक स्टोर वाला एक when the stores asks us, एक स्टोर वाला हमसे पूछता है enable customer to add DVD to their shelves, वो enable करना चाहता है हमारी DVD को। In order to fulfill the demand it need to create a new DVD class, सीधी सी बात है, एक DVD क्लास बनानी पड़ेगी। दूसरा modify the shelves class so that it can accept DVDs, एक हमें सेल क्लास भी बनानी पड़ेगी जो कि क्या कहते हैं DVD को एक्सेप्ट करेगी। दिस ऑल्सो ब्रेक OCP। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। द सॉल्यूशन इज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर फॉर द लो लेवल क्लास बुक एंड DVD। देखिए जैसा कि मैंने आपसे बताया था वही चीज़ें हैं, वही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। Thank you everyone.